अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि करेंसी कॉइन के गिर्द बारीक बारीक धारियां क्यों होती हैं? ये प्लेन क्यों नहीं होती? या क्या आप जानते हैं कि माइक्रोवेव ओवन में ये जाली ही क्यों होती है? और क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा दरख्त भी है जिसको हाथ लगाना खतरे से खाली नहीं? आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही ज़बरदस्त फैक्ट्स और मालूमात फराहम करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा दें। फैक्ट नंबर 1। आज से 200 साल पहले आगे बढ़ने और तेजी से तरक्की करने के अवामल पर तहकीक हो रही थी, तो उनको उस वक्त इस बात पर यकीन हो गया कि अदलो इंसाफ के बगैर तरक्की करने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। वो ये राज जान गए थे कि अगर मुआशरे को तबाही से बचाना है तो अदलो इंसाफ का निज़ाम लाना होगा। लिहाजा उन्होंने अपने मुल्कों में अदलो इंसाफ का ऐसा निज़ाम नाफिज किया जिसमें अमीर और गरीब के फ़र्क को मिटा दिया, जराइम की शरह को कम कर दिया, जिससे इनकी जेलें खाली पड़ गईं। इस वजह से अमेरिका और बरतानिया समेत कई ममालिक में ये सोचा जा रहा है कि इन जेलों को होटल्स में तब्दील करके इनको करामत बनाया जाए, और इस वजह से कई जेलों पर यह तजर्बा आजमाया भी गया है जो बहुत मुफीद साबित हुआ। आज हमें यूरोप में बहुत आलीशान होटल्स मिलेंगे जो पहले जेल हुआ करते थे। फोर सीजन होटल, कोर्ट हाउस होटल, पोल्टावा जेल होटल, ह्यूमन होटल, ये चंद ऐसे होटल हैं जो पहले कभी जेल हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 2। साइंस के मुताबिक हमारा सैयारा जमीन तकरीबन 4.5 अरब साल पुराना है। न जाने हजरत आदम से लेकर आज तक कितनी नस्लें दुनिया में आईं, कुछ वक्त दुनिया में कयाम किया और फिर वापस चली गईं। इंसान दुनिया में ज्यादातर कयाम नहीं करता, मगर जो निशानियां वो दुनिया में छोड़ जाता है, हजारों साल बाद अगर वो कभी किसी और इंसान को मिले तो निशानियां अपने मालिक का मुतारुफ जरूर करवाती हैं। अब तक ये मिलने वाला सबसे पुराना चश्मा, जिसे धूप से बचने के लिए पहना जाता था, कनाडा से मिला है। तकरीबन 800 साल पुराना ये चश्मा कनाडा के लोग सर्दी में बर्फ पर पड़ती तेज धूप से बचने के लिए पहना करते थे। अगर इस दौर में कोई कैमरा होता तो लोग इसे पहनकर पिक्चर जरूर बनवाते। फैक्ट नंबर 3। आपने हमेशा नोटबुक की साइड पर मार्जिन देखा होगा। बहुत से हमारी आदत है कि हमारी किसी नोटबुक में पहले से मार्जिन नहीं तो हम खुद मार्जिन बना लेते हैं और इसके बाद नोटबुक पर लिखना शुरू करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मार्जिन का असल मतलब क्या है? ये कोई पॉइंट्स लिखने के लिए नहीं और ना ही ये कि आपके टीचर्स के रिमार्क्स निकलने के लिए है, बल्कि इन मार्जिन का असल मकसद अनोखा है। इस बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। जब चाइना में नोटबुक बनाई जाती थी तो अमूमन चूहे उसे कुतर के खा जाते थे, इसलिए चाइनीज ने नोटबुक की साइड पर मार्जिन लगाने शुरू कर दिए ताकि लोग नोटबुक के किनारे से लिखना स्टार्ट ना करें, और अगर चूहा कुतरे भी तो नोट्स खराब ना हो। फैक्ट नंबर 4। आपने गौर किया होगा कि आपके हेडफोन जैक्स में 2 या 3 स्ट्राइप्स होती हैं, और ये स्ट्राइप्स माइक्रोफोन में नहीं होती तो ईयरफोन में क्यों होती हैं? अगर हम इंसानों के 2 की बजाय एक कान होता तो ईयरफोन में वो एक स्ट्राइप होता। दरअसल ये दोनों लेफ्ट और राइट कान के लिए अलग अलग स्ट्राइप होती हैं। अगर आपके ईयरफोन में माइक लगा हो तो ये स्ट्राइप्स 3 हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप सबके घरों में माइक्रोवेव ओवन होगा। आप सबके माइक्रोवेव के फीचर ना भी सेम हो, लेकिन सब माइक्रोवेव में एक चीज सेम होती है, और वो है ओवन के अंदर काले रंग की जालीनुमा प्लेट। ये प्लेट सब में एक जैसी ही होती है। क्या आपको पता है कि इसको असल में फैराडे केज कहते हैं? इसका काम ओवन में पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बाहर आने से रोकना और बाहर से अंदर जाने वाली वेव्स को रोकना है। फैक्ट नंबर 6। आपने अक्सर कॉइन इस्तेमाल किए होंगे। 1, 2 या 5 का सिक्का होगा। अब तो 10 का सिक्का भी आ चुका है। लेकिन आपने कभी गौर किया इनके बैरूनी हिस्से पर धारियां क्यों होती हैं? ये प्लेन क्यों नहीं होती? अगर आप सोच रहे हैं सिक्के बनाने वालों ने क्रिएटिविटी के लिए ऐसा किया है तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि इस तरह का सिक्का बनाने के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो आपके पैदा होने के दौर से पहले का है। उस दौर में सिक्के कीमती धातों से बनाए जाते थे, जैसे कि सोना और चांदी। तो लोग उनके किनारों से थोड़ा थोड़ा सोना या चांदी उतार लेते थे। एक और बात, अगर सिक्के प्लेन होते तो इनके नकली सिक्के बनाना आसान होते थे। इसलिए सिक्के बनाने वालों ने हुकूमत के कहनों पर कॉइन्स के एजेस पर
धारियां बनाने शुरू कर दी। इस तरह नकली सिक्के बनाने वाले मुश्किल में पड़ गए थे। फैक्ट नंबर 7, आपने कभी गौर किया हमारी अक्सर जैकेट्स और कोट के साथ हाफ बेल्ट क्यों होती है, जो हमारे कमर वाले हिस्से को कवर कर रही होती है। ये देखने में तो अनोखा सा डिजाइन नजर आता है, लेकिन कोट की फिटिंग में इसका बहुत रोल है। वर्ल्ड वार 2 में यूरोप के सिपाही सर्दियों की वजह से कोट पहनते थे और इनके वो कोट ब्लैंकेट के तौर पर भी यूज होते थे। और जब ये सिपाही कोट को ब्लैंकेट की तरह इस्तेमाल करते थे तो वो इसे अपनी हाफ बेल्ट से समेट लेते थे ताकि वो कोट इन्हें अच्छे से कवर करके साथ झूलता ना रहे। ये बेल्ट आज भी मार्केट में फैशन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। फैक्ट नंबर 8, अगर आप स्टूडेंट या जॉब होल्डर हैं तो स्टेपलर से आपकी अच्छी खासी जान पहचान होगी। आपको ये तो पता होगा कि जिस जगह स्टेपलर पिन को स्टेपल करता है वहां मेटल की एक प्लेट लगी होती है। क्या आप जानते हैं कि इसका काम सिर्फ पिन को अंदर की तरफ मोड़ना है? दरअसल ये एक सेटिंग प्लेट है। आप इसको घुमाकर उल्टा भी कर सकते हैं। इससे पिन अंदर की बजाय बाहर को मुड़ जाएगी। क्या आप इसके बारे में पहले कभी जानते थे? फैक्ट नंबर 9, अगर आप किसी लंबे सफर पर निकलते हैं तो आपको किसी जगह पर होटल, किसी जगह पर मोटेल और कहीं रेस्टोरेंट लिखा दिखाई देगा। कुछ जगहों पर ये अल्फाज इकट्ठे लिखे होते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि इनमें क्या फर्क होता है। तो दोस्तों, होटल ऐसी जगह को कहते हैं जहां रहने और खाने पीने का इंतजाम होता है। बेसिकली इसका मकसद दूर से आए लोगों को रिहाइश फराहम करना होता है। ऐसे ही कुछ मोटेल होते हैं, वो मुसाफिरों को कुछ देर के लिए रिहाइश फराहम करते हैं। लेकिन मोटेल ऐसे होटल होते हैं जो बिल्कुल रोड के साथ पार्किंग लिए जुड़े होते हैं। ये अमूमन लंबी हाईवे के ऊपर ही बने होते हैं। रेस्टोरेंट्स ऐसी जगह को कहते हैं जहां सिर्फ खाना सर्व होता है, इसमें रहने की जगह मौजूद नहीं होती। आएं, खाना खाएं और घर चले जाएं। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में कौन कौन से पासपोर्ट यूज होते हैं? आमतौर पर जो हम लोग पासपोर्ट यूज करते हैं वो ग्रीन रंग का होता है। इस पासपोर्ट को ऑर्डिनरी पासपोर्ट कहते हैं। ये हर पाकिस्तानी के लिए इशू होता है। इसके अलावा 2 और पासपोर्ट भी हैं जिन्हें शायद आम लोग नहीं जानते। एक ब्लू रंग में और एक दूसरा ब्राउन रंग में होता है। ब्राउन रंग के पासपोर्ट को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहते हैं और इस पासपोर्ट को सिफारती सतह पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो सफारतकार हैं वो इस पासपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं। ब्लू रंग का जो पासपोर्ट होता है इसे ऑफिशियल पासपोर्ट कहते हैं। इसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स यूज करते हैं जो गवर्नमेंट के किसी टास्क की वजह से किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, दुनिया में प्लास्टिक की बोतलों और शार्पनरों से बहुत सी आलूदगी ने जन्म लिया है। अब इस पर दुनिया पाबंदी लगाने का सोच रही है क्योंकि इस मटेरियल को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके खात्मे के लिए दुनिया में बेशुमार तजर्बे किए गए हैं। इसी तरह स्कॉटलैंड की एक कंपनी इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की बोतलों से रोड्स बना रही है। ये रवायती सड़कों के मुकाबले में ज़्यादा पायदार होती हैं। इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की बोतलों को कारामद बनाने के लिए एक लंबे केमिकल प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। माहिरीन के मुताबिक प्लास्टिक से बनी इन सड़कों की पायदारी सिर्फ सर्द मुल्कों तक ही महदूद रहेगी। मशरिकी ममालिक की गर्म और तेज धूप में ये सड़कें जल्दी टूट फूट का शिकार हो जाएंगी। फैक्ट नंबर 12, अमेरिका में एक दरख्त है जिसका नाम मैकेनिकल ट्री है। ये शक्लों सूरत में एप्पल के दरख्तों से मिलता जुलता है। इसके ऊपर लगने वाला फल भी एप्पल की तरह का होता है, लेकिन साइज में छोटा होता है। इसको बीच एप्पल भी कहते हैं। इस दरख्त के बारे में एक फैक्ट है जो आपको हैरान कर देगा। ये इंतहाई जहरीला दरख्त है। इसमें बहुत ताकतवर टॉक्सिन पाया जाता है। इसमें से निकलने वाला दूध आपके छूने से आपके जिस्म में शदीद एलर्जी पैदा कर देगा। और तो और अगर आप बारिश में इस दरख्त के नीचे खड़े हो जाएं तो इस दरख्त से आने वाले बारिश का पानी आपकी स्किन के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। दोस्तों, ये थे दुनिया में मौजूद 12 इंतहाई दिलचस्प फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी मालूमात आपको पहले मालूम नहीं होगी। अगर इसमें से कुछ मालूम भी हुई तो कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर होगी जो आपके लिए नई होगी। अगर ये मालूमात आपके लिए नई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसके अलावा व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा दें।